दुनिया में इस वक्त दो बड़ी जंग जारी है। एक जंग जो कि तकरीबन एक साल पहले शुरू हुई थी रूस और यूक्रेन के बीच में, वो जंग भी अभी जारी है। और अभी एक महीने पहले हमास के इजराइल पर रेड के बाद इजराइल ने जो पलटवार किया, वो जंग भी अभी जारी है। जंग से नुकसान बेताशा हो रहा है, हथियारों का इस्तेमाल जबरदस्त तरीके से किया जा रहा है। कह सकते हैं कि न्यूक्लियर आर्सेनल को छोड़ दिया जाए तो लगभग हर तरीके के हथियारों का इस्तेमाल इन जंग में देखा गया है। खासतौर पर कि रूस और यूक्रेन में तो बहुत ज्यादा तरीके से लॉन्ग रेंज वेपन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, अटैक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, ड्रोन्स, आर्म ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस तरीके से लगातार हर एक तरीके का वेपन सिस्टम जो है इनमें इस्तेमाल हो रहा है। अब जब कभी भी इस तरीके की लड़ाई होती है, वॉर होता है, तो पूरी दुनिया की सेनाएं इस वॉर को बहुत ज्यादा माइन्यूटली यानी कि बहुत करीब से इनको देखती है, ऑब्जर्व करती है और कोशिश करती है कि इन लड़ाई से, इन जंग से कोई ना कोई सबक लिया जा सके। और उसी तरीके से भारतीय सेना के तीनों अंग इन लड़ाई से सबक ले रहे हैं। और उसी सबक में सबसे इम्पोर्टेंट सबक ये रहा कि आर्मी एविएशन कोर ने अपनी जो पायलटों की ट्रेनिंग है उसमें काफी कुछ बदलाव कर दिया। किस तरीके का बदलाव हुआ? बदलाव ये कि हेलीकॉप्टर, चाहे वो लॉजिस्टिक हेलीकॉप्टर हो, लॉजिस्टिक सपोर्ट हेलीकॉप्टर हो या फिर अटैक हेलीकॉप्टर, ये हमेशा से ही नीचे उड़ान भरते हैं। यानी कि इनकी हाइट इतनी ज्यादा नहीं होती है। शोल्डर से दागे जाने वाले एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से जो है उनको निशाना बनाया जा सकता है। और यूक्रेन और रूस की वॉर में ये देखा भी गया है कि किस तरीके से रूस के अटैक हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाया गया और उनको जो है जमीन पर जो है ध्वस्त किया गया। तो ये चीज जो है इसने एक ऐसा मैसेज दिया कि अब जो टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है और टैक्टिक्स है, इन सब का जो समावेश है उसको थोड़ा सा और डाइवर्ट किया जा सके और एक नए तरीके के वॉर टैक्टिक्स को इंक्लूड किया जा सके। और उसी के तर्ज पर भारतीय थल सेना के एविएशन कोर ने अपने जितने भी यूनिट्स है जहां पे कि पायलट्स की ट्रेनिंग हो रही है या पायलट्स जो कि ऑलरेडी ट्रेंड है, उनको नए तरीके से और भी अलग अलग तरीके के जो टैक्टिक्स है उनको सिखाया जा रहा है। और ये स्पेशली सबको सारे यूनिट्स को भेज भी दिए गए हैं जो लेसन्स वहां से लिए गए हैं। यानी कि अगर नीचे उड़ान भरते हुए कोई अगर अटैक आपके ऊपर होता है, अटैक हेलीकॉप्टर्स या फिर लॉजिस्टिक सपोर्ट हेलीकॉप्टर के ऊपर अगर कोई भी अटैक होता है तो उससे कैसे निपटा जा सकता है। हालांकि हमेशा से ही कोई भी देश दुश्मन देशों के हथियारों के हिसाब से ही अपनी तकनीक को बदलता भी है, ट्रेनिंग को बदलता भी है। तो उसी के हिसाब से अगर हम लोगों को यानी भारत पर कभी जंग थोपी गई तो वो या तो चीन की तरफ से होगी या पाकिस्तान की तरफ से होगी। तो ऐसे में भारतीय सेना हर एक उस वेपनरी सिस्टम, उस प्लेटफॉर्म को इस वक्त पूरी तरीके से खंगाल चुकी है कि उसका मैक्सिमम रेंज क्या है, किस तरीके से वो मनूवर कर सकता है, कैसे वो नुकसान पहुंचा सकता है। ये स्टडी होती रहती है। कोई भी नया वेपन आता है तो उसकी स्टडी होती है और उसी हिसाब से अपनी रणनीति में भी बदलाव किया जाता है। तो उसी तरीके से भारतीय सेना के जो एविएशन कोर है, जो कि भारतीय वायुसेना के साथ कोलैबोरेट होकर ही ऑपरेट करती है, क्योंकि दोनों का डोमेन ऑलमोस्ट सेम है। और ये इसी तरीके से जो है क्योंकि जो भारत के जो वायु सीमाएं हैं उसकी रक्षा की जिम्मेदारी वायुसेना की है, लेकिन उनका जो काम है वो 150 मीटर से ऊपर स्टार्ट होता है और 150 मीटर के नीचे का जो काम है, जो जिम्मेदारी है, वो अमूमन भारतीय थल सेना के एविएशन कोर की जिम्मेदारी पे है। लेकिन ये दोनों जो एक साथ ही ऑपरेट करते हैं, एक साथ ही एक कनेक्ट करके जो है इस ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाता है, फ्लाइंग ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। तो अब भारत ने इस तरीके की नीति बना ली है। भारतीय सेना ने इन वॉर से सबक लेते हुए जो भी ऐसी चीजें जो कि भारतीय सेना के जो एविएशन कोर के असेट्स हैं, अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, फाइटर पायलट्स हैं, उनको वॉर के टाइम पे जंग की सूरत में वो आसानी से उन सारे चैलेंजेस को मीट कर सकें। तो उसके लिए
ट्रेनिंग मैन्यूल में कुछ और नई चीजें जोड़ी गई हैं और उस पर बड़ी तेजी से काम हो रहा है, ट्रेनिंग भी हो रही है। और भारतीय थल सेना का जो एविएशन कोर है, जो जिसने अपने सारे एसेट्स यानी कि जितने भी उनके पास अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, जितने भी यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स हैं, उनको इस वक्त वेस्टर्न बॉर्डर यानी कि पाकिस्तान से लगती सीमा के पास और LAC पर यानी जो नॉर्दर्न बॉर्डर है और ईस्टर्न सेक्टर है जो कि LAC से लगती है, चीन के साथ लगती है, तो वहां पे एक्टिवेट किया हुआ है। हालांकि एक्टिवेशन काफी पहले से ही है, लेकिन अब और ज्यादा नए ट्रेनिंग के हिसाब से वहां पे अपने आप को मजबूत किया गया है। सूत्रों की माने तो हर तरीके के वेपनर प्लेटफॉर्म जो है इस वक्त जो कि भारतीय सेना के एविएशन कोर में है, वो वहां पे बिल्कुल पूरी तरीके से एक्टिव हैं। किसी भी तरीके की रेड जैसी सिचुएशन, क्योंकि जो हमास ने इजराइल पर रेड किया, इजराइल एक ऐसा देश जो कि तकनीक के मामले में दुनिया के सबसे बेहतरीन देशों में से आता है, उसको अगर हमास जैसे एक आतंकी संगठन ने धता बता दिया, उसके तकनीक को जो है दरकिनार कर दिया, तो ऐसे में पाकिस्तान और चीन भी अगर किसी तरीके की रेड करने का दुस्साहस करते हैं भारत में, भारत की सीमा के अंदर, तो भारतीय सेना का एविएशन कोर उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है। किसी भी तरीके का कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं छोड़ा जा रहा है कि कहीं कोई चूक हो जाए, वो नहीं किया जा रहा है। बहुत तेजी से भारतीय थल सेना के एविएशन कोर ने अपने आप को और ज्यादा मजबूत करना शुरू किया। किस तरीके के प्लेटफॉर्म है भारतीय थल सेना के एविएशन कोर में, वो बताना बहुत जरूरी है। प्लेटफॉर्म के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, चेता चीतक जो कि ऐसे हेलीकॉप्टर्स हैं जो सियाचिन जैसे जगह पर उड़ान भरते हैं, कैजुअलिटी वेकेशन करते हैं, जरूरत होता है तो वहां से जो ऑपरेशंस जो कैपेबिलिटीज हैं उनको बढ़ाते हैं। उसके बाद अटैक हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो अटैक हेलीकॉप्टर में भारतीय थल सेना के पास इस वक्त मौजूद है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव, और जिसको कि वेपनाइज भी किया गया है, और एक और ALH WSI जो कि जिसको कि कहा जाता है रुद्रा, वो एक अटैक हेलीकॉप्टर है और उसको जो है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को ही इम्प्रूव वाइज करके उसको बनाया गया है। तो अभी फिलहाल भारतीय थल सेना का एविएशन कोर फिलहाल रुद्रा का इस्तेमाल कर रहा है एज अ अटैक हेलीकॉप्टर। और अब अटैक हेलीकॉप्टर के सेगमेंट में भारतीय थल सेना के पास और भी बेहतरीन हेलीकॉप्टर्स जो कि आने शुरू हो चुके हैं। स्वदेशी प्रचंड, उसका पहला जो स्क्वाड्रन है वो रेज किया जा चुका है। मिसामारी ईस्टर्न सेक्टर में मिसामारी एविएशन ब्रिगेड में उसको रखा गया है और अभी फिलहाल 5 उनको हेलीकॉप्टर्स मिलेंगे। बताया जा रहा है कि 3 हेलीकॉप्टर्स प्रचंड उनको मिल चुके हैं और आगे 90 और लिए जाएंगे। यानी कि आप समझ सकते हैं कि प्रचंड जो कि स्वदेशी है, हाई ऑल्टीट्यूड में सबसे बेहतरीन फ्लाइंग कर सकता है, वो हेलीकॉप्टर भारतीय थल सेना के एविएशन कोर में 95 यानी 95 हो जाएंगे। अगर हम लोग इसकी बात करें, तुलना की बात करें, तो अगर चीन ने जिस तरीके से अपना Z-10 हेलीकॉप्टर तैयार किया है और जिसको कहता है कि वो सबसे बेहतरीन अटैक हेलीकॉप्टर है, उस वेट सेगमेंट में जो कि सबसे बेहतरीन है, वो पाकिस्तान को भी बेच रहा है। दोनों देश जो है आपस में हथियारों को एक्सचेंज करते हैं। चीन जो है पाकिस्तान की जो आर्मरी है उसको लगातार भरने में लगा हुआ है, लेकिन जानकार मानते हैं कि जो चीनी जो हेलीकॉप्टर है Z-10, उसकी हालत यह है कि 14,000 फीट पर तो वो उड़ान कभी भर ही नहीं सकता। तो सबसे बड़ी इंजन का उसका सबसे बड़ा इशू है, जिसकी वजह से वो हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में सक्सेसफुल नहीं है। तो उसके एवज में भारतीय सेना के पास जो प्रचंड हेलीकॉप्टर है वो 21,000 फीट तक उड़ान भर सकता है। तो ये एक बेहतरीन खास कैपेबिलिटी, अटैक कैपेबिलिटी भारतीय थल सेना के एविएशन कोर को मिल चुकी है। धीरे धीरे ये हेलीकॉप्टर्स आने लगेंगे तो भारतीय थल सेना के एविएशन कोर की ताकत में जबरदस्त इजाफा होगा। उसके बाद अपाचे, दुनिया के सबसे खतरनाक अटैक हेलीकॉप्टर की श्रेणी में सबसे नंबर 1 पर आने वाले जो अमेरिकी अटैक हेलीकॉप्टर्स है अपाचे, भारतीय थल सेना को वो 6 अपाचे हेलीकॉप्टर्स मिलेंगे। अगले साल से वो मिलने शुरू हो जाएंगे। तो माना जा रहा है और कहा यह भी जा रहा है कि उस हेलीकॉप्टर का जो बेस होगा, जो पहला स्क्वाड्रन उसका रेज होगा, वो वेस्टर्न बॉर्डर पे होगा। तो एक बात तो साफ है कि पाकिस्तान की तरफ
उसका पहला स्क्वाड्रन रेज होगा। तो अटैक कैपेबिलिटी में भारतीय थल सेना के जो हेलीकॉप्टर्स है, उनकी हेलीकॉप्टर फ्लीट है, वो आने वाले दिनों में बहुत तेजी से बढ़ेगी। और ये वो अटैक हेलीकॉप्टर्स है जो कि एक कॉम्बैट सपोर्ट देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। यही हेलीकॉप्टर होंगे जो कि किसी भी जगह पर आराम से अपने जो जिनको गनशिप भी वो गनशिप आसानी से जाके दुश्मन के इलाके में भी आगे की बाधाएं जो है उसको खत्म कर सकते हैं, दुश्मन के इलाके में जाके रेड कर सकते हैं। तो ये कैपेबिलिटी भारतीय थल सेना के एविएशन कोर में आ जाएगी। इसी के साथ चूंकि दो देश ऐसे हैं, चीन और पाकिस्तान, वो हमेशा से तकनीक जो है एक दूसरे को दे रहे हैं और अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चीन पाकिस्तान को हथियार देता है तो पाकिस्तान उनको ट्रेनिंग देता है, तो इस तरीके का एक ऑल वेदर फ्रेंड का रिलेशनशिप चल रहा है। तो ऐसे में भारत भी अब अपने उस चीज को आगे बढ़ा रहा है कि अपनी कैपेबिलिटी को और बढ़ाया जा सके। ड्रोन्स की हम लोग बात करें, ड्रोन्स इजराइल से हम लोगों ने लिए हुए हैं। हेरॉन मार्क 1 हमारे पास है, हेरॉन मार्क 2 आने शुरू हो चुके हैं। तीसरा एक ड्रोन जो कि भारत में ही निर्मित होना है, हरमेस 900, वो भी जल्दी बनना शुरू हो जाएगा और वो मिलना भी जल्दी शुरू हो जाएगा। कोशिश यही है कि जिस तरीके का जो हेरॉन मार्क 1 है, वो उससे बेहतरीन, उससे अपग्रेडेड वर्जन है हेरॉन मार्क 2 का, जो कि अब भारतीय थल सेना को भी मिलने शुरू हो गए। बताया जा रहा है कि 2 मार्क 2 हेरॉन मार्क 2 उनको मिल चुके हैं और बाकी जितना भी फ्लीट हेरॉन मार्क 1 का है उसको भी अब अपग्रेड किया जा रहा है। तो ऐसे में ये कोशिश है कि जो हवा का जो इलाका है, यानी कि पूरा एरियल बाउंड्रीज है, उनको सिक्योर किया जा सके। भारतीय वायुसेना लगातार अपने आप को मजबूत कर रही है, तो उसी हिसाब से भारतीय थल सेना का एविएशन कोर पूरी तरीके से इस तरीके के, यानी कि हमास के जैसे रेड वाली किसी भी संभावित स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरीके से एक्टिव है और पूरी तरीके से तैनात है। उसी तरीके से अगर ऐसा कोई स्थिति चीन की तरफ से की जाती है पूरे स्ट्रेच पे, यानी कि अगर हम लोग ईस्टर्न लद्दाख की तरफ की बात करें, चाहे ईस्टर्न सेक्टर की बात करें, चाहे सेंट्रल सेक्टर की बात करें, कहीं भी चीन इस तरीके की गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश भी करता है, तो भारत सेना के जो अटैक हेलीकॉप्टर्स है वो आसानी से उनको निस्नाबूद कर सकते हैं। सर्विलांस के लिए हमारे पास ड्रोन्स हैं, अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। तो कह सकते हैं कि जो नई जो चीजें इंक्लूड हो रही है वो भविष्य की चुनौतियों को, भविष्य के खतरों को देखते ही इंक्लूड की जा रही है। और जब दो ऐसे बड़े वॉर जारी हैं जहां पे कि हाईटेक वेपनरी सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है, नए तरीके के वॉर टैक्टिक्स, नई तरीके की प्लानिंग, ये सब देखने को मिल रही है, तो ऐसे में पूरी दुनिया की सेनाएं जब अपने आप को अपग्रेड कर रही है, तो भारतीय सेना भी अपने आप को अपग्रेड कर रही है। ट्रेनिंग मैनुअल में काफी सारी चीजें, जो लेसन इन जंग से, इन लड़ाई से लिए हैं, उनको जब बड़ी जल्दी से और बड़ी तेजी से इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है और ट्रेनिंग उसी हिसाब से बदली भी जा रही है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि किसी भी तरीके का कोई ऐसा एरियल अटैक, एरियल थ्रेट, एरियल रेड भारत की तरफ ना हो दुश्मन देश की तरफ से, और अगर होता है तो उसको कैसे विफल किया जाएगा, उसके लिए भारतीय सेना के एविएशन कोर के पायलट पूरी तरीके से तैयार है। उनके हेलीकॉप्टर्स तैयार हैं, उनके वेपनरी सिस्टम तैयार हैं, और कुछ भी अगर ऐसा होता है तो उसको आसानी से जमींदोज करने की कुव्वत भारतीय पायलटों के पास इस वक्त मौजूद है।